हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर। मैं आर.पी. लेगा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। इसका पार्ट 1 हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 के बारे में। आज जो इसके पार्ट 2 में जितने भी प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। उनमें से हर एक जो टाइप का प्रश्न है उनके ऊपर पीछे की जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें प्रश्न आ चुके हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। मैंने एक चित्र जो है वो 225 रुपये में खरीदा। उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो मैंने 225 रुपये दी थी। ठीक है, 225 रुपये। ठीक, उसकी सजा का मतलब है उसकी सजावट करने के लिए। देखो, मैंने 225 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, उसकी सजावट करने के लिए मैंने 15 रुपये और खर्च कर दिए। अगर मैंने उसकी सजावट में 15 रुपये और खर्च किए तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये उसका कुल क्रय मूल्य हो जाएगा? क्योंकि जो खर्चा हो रहा है ये तो पूरा का पूरा उसके ऊपर ही हो रहा है जो हमारे पास वस्तु है। मैंने कोई मार्केट से वस्तु खरीदी 225 रुपये की और वही मार्केट से मैंने 15 रुपये का कुछ सजावट का सामान खरीदा, उसके ऊपर लगा दिया, तो मेरे लिए वो वस्तु आई 240 रुपये की। ऐसा करने के बाद मैंने उस वस्तु को 300 रुपये में बेच दिया। उसकी सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य, वो है हमारे पास 300 रुपये। अब देखो, हम उस वस्तु को लेकर के आए थे मैं उस वस्तु को लेकर के आया था 240 रुपये में और मैंने बेच दी 300 रुपये में। तो मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? मुझे डायरेक्ट रूप में दिख रहा है कि मुझे फ़ायदा मिला था। कितना फ़ायदा मिला था कि इसमें से इसको घटाऊं तो 60 रुपये का मुझे फ़ायदा मिला था। अब ये तो प्रॉफिट हो गया, फ़ायदा यानी लाभ हो गया। अब जो प्रतिशत के अंदर जब मैं लाभ निकालता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या है? लाभ बटा, फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, देखिए, प्रतिशत लाभ बराबर ये होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखो, अगर हानि प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ हानि बटे क्रय मूल्य आ जाएगा। लाभ मेरे पास में 60 रुपये का, क्रय मूल्य मेरे पास में 240 रुपये, गुणा में मेरे पास आएगा 100। 1 0 से तो 1 0 कट गया, इस 6 का भाग इसमें जाता है 4 बार, तो 100 में 4 का भाग दे देता हूँ 25 बार। तो मुझे 25% का लाभ हुआ उस वस्तु को यानी उस चित्र को बेचने पर। मैं वस्तु को लेकर आया था, मैंने कुछ सजावट की, या मान लो अगर ऐसे प्रश्न में दे भी दिया जाए कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा जाता है। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा जाता है, उसको घर तक लाने के लिए जो है 50 रुपये का किराया लग जाता है। तो ये यानी ये वस्तु जो है हमारे पास में टोटल कितने रुपए में आ रही है? घर पे देख लो, 1050 रुपये में आ रही है। 1050 रुपये में आने के बाद ये तो हो गया इसका कुल क्रय मूल्य। यदि इस वस्तु को 2100 रुपये में बेच दिया जाए, कितने रुपए में बेच दिया जाए? 2100 में बेच दिया जाए तो हमें कितना लाभ हुआ ये बताना है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ हमारे पास में कितने का? देखो, पहले इनका अंतर करना पड़ेगा। 2100 में से ये घटाएंगे 1050, तो ये देखो पूरा डबल, जितने में वो लेकर आ रहा है उससे दुगुने में वो बेच रहा है। 1050 में लाया था, 2100 में बेच दिया। 2100 में से 1050 घटाएंगे तो मेरे पास लाभ भी कितना आएगा? जितना क्रय मूल्य है। देखो, ऐसी कोई वस्तु लाया है जो दुगुने मुनाफे पर बेच रहा है, तो अब मैं प्रतिशत लाभ निकाल लेता हूँ। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, उसको 100% का लाभ मिला है। कितने प्रतिशत का? 100% का। यानी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए हमारे पास में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, हम उस प्रश्न को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचने से
उस वस्तु का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 4,500 रुपये है, 10% की हानि होती है। हानि कितनी होती है? 10% की हानि होती है। तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि इसके ऊपर 10% का लाभ हो? मैं कुछ मान लेता हूँ, देखिएगा। मानता हूँ कि वह वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदी गई थी। कितने रुपए में? 100 रुपये में। उसके ऊपर 10% का हानि यानी लॉस हुआ था। हानि यानी उसके ऊपर हुई थी 10% की। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 10 रुपये प्रति सैकड़ा, ये हो गया। प्रतिशत का मतलब होता है 10 रुपये, 100 के ऊपर 10 रुपये का होता है। अब देखो 100 रुपये में वस्तु लाया था, 10 रुपये की उसको हानि हो गई, तो हमें उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? देखिए ये चीज़ जो है मैं आपको हर एक लिख के बता रहा हूँ। कंपटीशन एग्जाम में अगर इसी प्रकार के प्रश्न हम 4-5 बार पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ये पूरी चीज़ें लिखनी नहीं, हमें वहाँ समय बचत करनी है। हर क्वेश्चन में अगर जितना से हो सके तो कम से कम समय लगाना है हमें। विक्रय मूल्य हो जाएगा 10 रुपये का घाटा खाने के बाद 90 रुपये। 100 रुपये में लाया था, 90 रुपये में बेच दी। अब उसने पूछा यदि इस वस्तु को 110 में, इस वस्तु के ऊपर 10% का लाभ हो। देखिए लाभ कमाना होता तब इसको बेचते 10% लाभ पर, तब उसका जो विक्रय मूल्य है वो 100 में 10 जोड़ा जाता, तब 110 रुपये हो जाता। मुझे दिया गया है 4500 मान, दिया गया कितना? परसेंट में दिया है 4500, मेरे पास 4500 की वैल्यू आई है 90। मुझे पूछा है 110 का मान। बात सुनिएगा, मैंने क्या कर रहा हूँ, काम सुनिएगा। मैं 2 काम यहाँ एक साथ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। यहाँ पर 4500 रुपये दिए हुए हैं प्रश्न में विक्रय मूल्य, मेरे पास आए 90 रुपये। यहाँ मैं पहले ऐसा भी कर सकता था कि पहले मैं गुणा 100 कर दूँ तो मेरे पास में क्रय मूल्य आ जाए, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य आने के बाद में उसका 10% निकाल लेता हूँ, उसके अंदर उस क्रय मूल्य में उसका 10% जोड़ देता हूँ तो मेरे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमें हर जगह सचेत रहना है, समय बचत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ एक काम करेंगे, यहाँ 100 नहीं करेंगे, 110 कर देंगे, क्योंकि 110 से डायरेक्ट मुझे वो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 9 का भाग लगा देते हैं इसमें, 5 और ये 0 50, 50 गुण 5 गुणा 11 हो जाएंगे 55। 1 0 इसके पास है, 1 0 इसके पास। 5500 रुपये उस वस्तु का अगर विक्रय मूल्य होता तब वह वस्तु जो है 10% लाभ पर बेची जाती। अगर इसी प्रश्न में हमारे पास पूछा गया होता कि उसका क्रय मूल्य कितना है, तब ये तो उसका विक्रय मूल्य ये हमारे अनुसार, तब हम यहाँ 100 लिख देते। 50 गुणा 100, 5000 रुपये में वो लेके आया था और उसने 5500 रुपये में बेच दी। देखो अगर आप इस तरीके से करते ना, तब आप काम का क्या करते, इस 5000 का आप 10% निकाल रहे होते, 500 रुपये आया होता। यहाँ तक तो आप सेम कर रहे हैं। उसके बाद में आप 5000 निकालोगे, इसका जो है 10% निकालेंगे 500, इन दोनों को जोड़ेंगे 5500 रुपये आएंगे। उतना गलियों में भटकने की बजाय हम आपको एकदम ऐसा तरीका लेके आए हैं जो डायरेक्ट आपका आंसर देता है, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सेम इसी प्रकार के हम जैसे जैसे प्रश्न करते जाएंगे हमारे सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए मित्रों, अब आने वाला जो प्रश्न है वो कुछ ऐसा है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसके लायक वो प्रश्न नहीं हो। सभी पेपर जिसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि पूछा जाता है, उसके लिए वेरी इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा कि
आपने देखा भी होगा, अगर किसी भी परीक्षा को अगर आपने अटेंड किया हो तो हर परीक्षा में आप पिछले वर्ष का पेपर उठा के देख सकते हैं, ये ऐसा प्रश्न मिलेगा। एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, जितना लाभ होता है उतनी ही हानि, उतनी ही हानि इसे 385 रुपये 385 रुपीज़ 385 रुपये में बेचने से होती है, में बेचने से होती है। ओके, उस वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जितने भी साथी अभी हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए उन सब को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफ़ी ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जिन्होंने पीछे वाले क्वेश्चन का एकदम 100% जो है वो 5500 उत्तर दिए थे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी प्रश्न आपके लिए सामने है, आप चाहें तो इसका भी आंसर जो लाइव सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं, आपका प्रत्येक कमेंट हमें नया वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा देता है। आप ये क्वेश्चन करें तब तक मैं सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न जो है आपके सामने और लिख देता हूँ, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैंने जैसा बोला इसके ऊपर स्टार मार्क कीजिएगा। ये प्रश्न करें आप, एक वस्तु को 1450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ। एक वस्तु को 1450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 870 रुपये में बेचने पर हुई हानि, बेचने पर हुई हानि के बराबर है, हानि के बराबर है। तो हमें बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। दोनों सेम प्रकार के प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। एक मित्र का आंसर आया 480 रुपये, एक का 540 रुपये। 540 वाले मित्र अपना आंसर चेक करें। 480 आंसर देखिए राइट है। चलिए अब ये प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आप कीजिएगा। दोनों सेम टाइप के प्रश्न है। एक वस्तु को 575 रुपये में बेच दिया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 385 रुपये में बेचने पर हानि होती है। इससे पहले एक चीज़ समझिएगा, मैं यहाँ बीच में खड़ा हूँ, मैं कह देता हूँ कि जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ वहाँ उस कमरे की जो यहाँ चौड़ाई है, इन दोनों दीवारों के बीच में 10 मीटर का गैप है। अगर 10 मीटर का गैप है और मैं कह दूँ कि मैं जस्ट बीच में खड़ा हूँ, तो क्या बता सकते हैं कि इधर से मेरे पास दीवार कितनी दूर है, इधर से कितनी दूर है। बराबर अगर मैं बीच में खड़ा हूँ तो ये जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से 5 मीटर इधर दीवार है, 5 मीटर इधर दीवार है। समझ गए होंगे आप। अब देखो दूसरा ऑप्शन,
बोल दिया कि पूरा 10 है, उसका आधा करके आप सीधा काम चला लो। जैसे देखिएगा, एक मेरे पास 385 रुपये में बेचा जाता है, एक मेरे पास में 575 रुपये में बेचा जाता है। जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो इन दोनों के बीच में है कहीं। इधर जाए तो हानि हो जाती है, इधर जाए तो लाभ हो जाता है। और जो भी होते हैं दोनों के दोनों ये उतना या जितना का मतलब है दोनों हानि जितनी होती है उतना ही लाभ भी होता है। यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो समान है, इधर और इधर। तो इसका पहला मेथड, इसका जो पहला तरीका है वो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ये पहला मेथड है। पहला मेथड सीधा सा है कि आप एक काम करो, 385 में इसको जोड़ो और 2 का भाग। पूछा जाए कि 5 और 7 के बीच में कौन आएगा, यहाँ तो सीधा दिख रहा है। कोई बड़ी वैल्यू तो आप ऐसा काम करिएगा, दोनों को जोड़ करके उसके अंदर 2 का भाग, यानी उनका जो है हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। उन दोनों का क्या निकाल लो, औसत निकाल लो, उत्तर आ जाएंगे। 5 और 7 12, 12 का आधा होता है 6। अगर डायरेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा हो, बड़ी वैल्यू आ जाए तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, कैसा है वो भी देख लिया हमने। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। चलिए 85 + 75, इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा 85 में 75 को, ये होता है 160। कितना होता है 160। 85 + 75 की बात कर रहा हूँ मैं केवल और केवल। 500 और 300 हो जाएंगे 800, 960 हो जाएगा। 960 का आधा, 900 का आधा होता है 450, 60 का आधा होता है 30, 50 और 30 हो जाएंगे 80। ये तो मेरे पास आया 480 रुपये। क्या आया कि इन दोनों के बीच में 480 रुपये है। तो यहाँ से इधर में जाऊँ तो भी उतनी ही वैल्यू है, इधर जाऊँ तो भी उतनी ही वैल्यू है। जैसे इन दोनों के बीच में मेरे पास 95 रुपये का 95 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, इधर मेरे पास 95 रुपये का नुकसान हो रहा है। देख सकते हैं आप, ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी प्रकार से आया था, कॉस्ट प्राइस। परंतु मैं इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक सजेस्ट करूंगा दूसरा तरीका, मेथड दूसरा तरीका क्या है। मैं कहता हूं कि एक वस्तु यदि 385 रुपये में बेची जाए और यदि 575 में बेची जाए, उसके बीच में कोई कॉस्ट प्राइस है, इन दोनों का बीच का गैप भी समान है। तो आप एक काम करें, मैं कह देता हूँ ये अनुपात बराबर है, 1 है तो ये भी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, इन दोनों का अंतर तो चेक करो ना। इन दोनों का अंतर गैप कितने का है, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितने का है। यह 190 रुपये का अंतर है दोनों में। यहाँ से बस लेके यहाँ जाए तो 190 रुपये लगेंगे। बीच में कौन आता है, सीपी। तो इसको बोला तू यहाँ से यहाँ आ जा, तू इसको यहाँ से यहाँ आ जा। तो 190 का काम करो, आधा कर दो तो ये 95 रुपये और ये भी 95 रुपये। ठीक है, अब मुझे अगर क्रय मूल्य चाहिए तो मैं 2 तरीके हो गए। एक तो मैं 385 रुपये में 90 रुपये जोड़ दूँ। 385 रुपये में बेचने पर मुझे 95 रुपये का घाटा हुआ था, तो मेरे पास 480 आ जाएंगे। सॉरी फ्रेंड, यदि मैं 575 रुपये में बेचता हूँ, 575 रुपये में बेचता हूँ, तब मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य। दोनों नहीं निकालने हैं, दोनों में से कोई एक निकालना है, दोनों में से कोई एक। देखिए एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है। ये तरीका छोटा है और ये तरीका हम बड़ा वैसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये लाइन तो इसमें डबल लिख दी मैंने। इन दोनों का अंतर करो, उसका आधा कर दो, या तो इसको जोड़ दो या इसमें से घटा लो। इस तरीके को मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो तरीका है आगे आने वाले प्रश्नों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। कारण हो जाएगा
यहाँ तो दिया हुआ है लाभ और हानि का मान जो है वो बराबर है। आगे आने वाले प्रश्नों में कुछ ऐसा दे दिया जाएगा कि लाभ हानि का दुगुना है, हानि लाभ की 1/4 है, तब ये तरीका काम करेगा, तब वो तरीका यहाँ काम नहीं करेगा। ये छोटे प्रश्नों में काम आने वाला है मेथड फर्स्ट, ये सभी प्रश्नों में काम आएगा। अब आप चाहे तो 2 तरीके याद रख सकते हैं, या फिर ये रखोगे तो केवल एक से काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं आगे वाला जो प्रश्न है हमारे पास में वो क्या दिया हुआ है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था, कोई नहीं, अब शायद काम आपका परफेक्ट करेगा। देखिए उसी प्रकार का जो प्रश्न है हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और उसी प्रकार का एक प्रश्न और लेके आते हैं, ताकि जो पूरी आपका है डाउट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। एक वस्तु है, चलिए मैं सीधा शॉर्टकट में लिख देता हूँ, 50 रुपये में अगर बेची जाए तब उसको उतनी ही, प्रश्न बोल देता हूँ आपको मैं एक बार, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि 70 रुपये में बेचने पर उसका फायदा होता है, लाभ होता है। यहाँ तक प्रश्न हो गया। और हमें पूछा कि लाभ हुआ या हानि हुई, जो भी हुआ उसका प्रतिशत कितना है, कितने प्रतिशत लाभ हो रहा था, कितने प्रतिशत हानि, केवल इतना दिया हुआ है। यहाँ क्रय मूल्य होगा, यहाँ ये दूसरा विक्रय मूल्य होगा। इधर चलने पर कुछ हानि होती है, लॉस होता है उसको, इधर चलने पर कुछ प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। होता कितना है वो हमें नहीं पता, परंतु हमें इतना पता है इधर लॉस होगा इतना, इधर प्रॉफिट, दोनों बराबर होंगे, जितना लॉस उतना ही प्रॉफिट। हमें पूछा लॉस या प्रॉफिट जो भी हो रहा है उसका परसेंटाइल वैल्यू क्या है, परसेंटेज कितना होगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर चले तो 120 होता है, 120 का हाफ करेंगे तो 60, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपये है। ओके, कितने 60। दूसरा मेथड कहता है कि 70 में से 50 घटाओ, बचेंगे केवल 20, 20 का आधा करो केवल बचेंगे 10, 70 में से घटाओ 10, 60, 50 में जोड़ो 10, 60, अपना काम हो गया। क्रय मूल्य हमारे पास आ चुका है 60 रुपये। मुझे पूछा था लाभ या हानि का प्रतिशत, किसी भी एक को ले लो। यदि क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य जो है इन दोनों में से कोई एक ले लो, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब मुझे हानि का प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत हानि। आप इस प्रकार से अगर यहाँ 70 लेते तो यहाँ फायदा हो जाता, यहाँ फायदा हो चाहे नुकसान हो बराबर रहा है, तो इसलिए हम वो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए प्रतिशत हानि निकालने का फॉर्मूला होता है कि हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितने रुपए की हो रही है, 10 रुपए की, क्रय मूल्य कितना 60 रुपये, गुणा कितना 100। 1 0 से 1 0 गया, मेरे पास आया 100 बटा 6, पहले एक बार 6 बार 2 3, 16 सही 2/3 प्रतिशत की हानि होती है, इतना ही प्रॉफिट होगा अगर उसको 70 रुपये में बेचा जाए तो। ये प्रश्न अच्छा कईयों का ठीक है, किसी ने बोला 16.4, ठीक है उसने पॉइंटों में दिया, ये मैंने मिश्र भिन्न के रूप में दे दिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, है ना। अब देखिए, अब आगे वाला जो प्रश्न है वो आपको इस प्रश्न में बहुत ही अच्छा महारथी बना देगा। अगर आगे वाला जो प्रश्न है, अब की बार आपको ये प्रश्न समझ में आया तो आप इस प्रकार का कोई भी प्रश्न जो है आसानी से हल कर पाएंगे। प्रश्न सुनिएगा पूरा। प्रश्न ये है, मैं प्रश्न आपको बोल के बता देता हूं कि यदि किसी दुकानदार ने एक टीवी 940 रुपये में बेचा, एक टीवी बेचा था 940 रुपये में। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई जो दे रहा है आपको, उसमें लिखा है यदि उसको 940 रुपये में बेचा
तो उसे कुछ हानि हुई, ठीक है, कुछ क्रय मूल्य रहा होगा इसका, ये रहा, कुछ हानि हुई है, ठीक है, इधर हानि हो रही है। आगे बोला जब उसने उसी प्रकार का एक दूसरा टीवी जो है वो 10,600 रुपये में बेचा, सेम वो टीवी तो बेच नहीं सकता क्योंकि वो तो बेचा जा चुका है, वापस थोड़ी लाएगा कस्टमर से। यदि उसको 10,600 रुपये में बेचा तो उसका लाभ हानि से दुगुना था, उसका लाभ जो है वो हानि से दुगुना था, लाभ हानि से दुगुना था। ये बहुत अच्छा प्रश्न बना। तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ये प्रश्न हो गया। प्रश्न आपको समझ में आया होगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कि एक टीवी है, एक दुकानदार जो एक टीवी को 940 रुपये में अगर बेचा जाए तो कुछ रुपए की हानि होती है। यदि उसी टीवी को या उसी प्रकार के दूसरे टीवी को 10,600 रुपये में बेच दिया जाए तो जो लाभ होता है वो पिछली हानि का दुगुना हो जाता है। तो आपको बताना है कि उस वस्तु का एक्चुअल में, रियल में कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना था, ये आपका प्रश्न है। इससे मैं आगे वाला एक प्रश्न लिख देता हूँ आपके लिए, तब तक बहुत ही शानदार प्रश्न आगे वाला भी। आप पहले ये वाला प्रश्न करें, ठीक है। एक वस्तु को 1110 रुपये में बेचकर हुई हानि, बेचकर हुई हानि, उसी वस्तु को 1350 रुपये में बेचकर हुए लाभ की 7/5 है। क्रय मूल्य क्या होगा? ये हमारे पास प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। लाभ हानि से दुगुना था। मैं मान लेता हूं कि अगर ये हानि 1 रुपए की तो लाभ 2 रुपए का, हानि 50 रुपए की तो लाभ 100 रुपए का, हानि x रुपए की तो लाभ 2x रुपए का, ठीक है। अब वो आप वाला जो तरीका मैंने पहला मेथड बताया था वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, यहाँ वो दूसरे वाला मेथड अप्लाई होगा जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये काम में लेना है। जैसे मैं इन दोनों का अंतर करता हूं तो 10,600 में से 9,400 घटाया जाएगा, 2 0, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, 1200 रुपये का अंतर है। ये जो 1200 रुपये का अंतर है इसको कितने भागों में बांटना है? इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग है, टोटल 3 भाग है, यानी एक भाग का मान कितना है? 400 रुपये। या तो ऐसा करो 9,400 में 400 रुपये जोड़ दो तो यानी 9,800 रुपये आएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 9,800 रुपये। या फिर आप इस 400 का दुगुना करो क्योंकि फायदा दुगुना होता है, 400 का दुगुना करोगे 800 हो जाएगा, 10,600 में से 800 घटाओ 9,800 आएगा। 9,800 किसी बंदे ने आंसर भी दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। 9,800 2 का आंसर आया है। ये प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं फ्रेंड। ओके, आई थिंक आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में दिक्कत हो तो लाइव क्लास खत्म होने के बाद इस वीडियो को रिवाइंड करके आराम से देख सकते हैं, ये श्योर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न के साथ इस
प्रकार के प्रश्न को ख़त्म करते हैं। एक वस्तु को 1110 रुपये में बेचा जाता है, तो उसमें कुछ हुई हानि जो है उस वस्तु को 1350 रुपये में बेचकर हुए लाभ की, यहाँ देखिए क्रय मूल्य होगा, इधर लाभ है इधर हानि है। जो मेरे पास लिखा हुआ है कि हानि लाभ की 7/5 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि लिखा हुआ है हानि लाभ की लाभ 5 रुपए है, तब हानि 7 रुपए होगी। तो जिसकी हो रही है वो नीचे वाला है, हानि जो है ऊपर वाली होगी। यहाँ पर हानि कौन सी होगी? ऊपर वाली हो जाएगी फ्रेंड। चलिए इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ अगर 5 है तो यहाँ 7 है। चलिए इसका अंतर करते हैं। मैं 1350 में से 1110 घटा लेता हूँ, 0 का 0, 240 रुपये का अंतर आया। 7 और 5 जोड़ने पर 12 हो जाते हैं। ये भाग जाता है 20 बार। 1 भाग 20 के बराबर है, तो 7 भाग 7 से गुणा कर देता हूँ, 140 हो जाएगा। 1110 में आप 140 जोड़ दो, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1250 रुपये उस वस्तु का एक्चुअल में जो है क्रय मूल्य था। ओके, आई थिंक आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार ऑनलाइन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।